वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट लर्न। आज हम बेसिक मैथ की 7th क्लास करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़। अब आपने बेसिक क्लास में ये सीखा था जमा करना, प्लस करना, यानी जोड़। वो जोड़ जो था वो ऐसे था कि एक संख्या को दूसरी संख्या में क्या करते थे, आप जोड़ते थे, यही जोड़ था। अब हम क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू होगी जो कि किस में होगी, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। भिन्न भिन्न किस, देखो मैंने क्या कहा आपको, भिन्नों का जोड़, भिन्न का जोड़, यही कहा मैंने आपको। देखो इधर, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आए, एक तो फ्रैक्शन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एक तो फ्रैक्शन है यानी भिन्न आया। सबसे पहले सीखते हैं ये भिन्न क्या होता है, उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, जोड़ यानी प्लस, जोड़ आया यानी क्या आया, प्लस। अब मैं अगर आपको बोलूं भिन्न, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। कैसी संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। P अपॉन Q का मतलब 1/2, 3/4, 5/4, 1/4, ये जो भी है ये सारी संख्या क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू है। जोड़, किसी एक संख्या में जब दूसरी संख्या जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है, जोड़ यानी प्लस कहलाती है। ये बात भी आप समझ गए, ठीक है। अब आज करेंगे हम लोग कि भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, आज वो सीखेंगे हम लोग। देखना है, मैं बोलूं इधर 1/2 प्लस में 1/2, देखो मतलब 1/2 में 1/2 जोड़े तो कितने हुए, 1/2 का मतलब भिन्न है, फ्रैक्शन है, ठीक है ना। 1 क्या है हमारे पास, P है, और 2 क्या है हमारे पास, Q है। अगर मैं इसमें 1/2 जोड़ूं तो क्या हुआ, देखो इसको बड़े सारे रूल से किया जाता है, लेकिन एक बेसिक सा रूल है जो हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। आपने सबसे पहले जो हर क्वेश्चन में फॉलो होगा पहले वो करते हैं, ठीक है ना। बाकी बेसिक ट्रिक ये वो सारी बात में करेंगे। वैसे ट्रिक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक ऐसी चीज होती है जो कई क्वेश्चनों पे फॉलो ही नहीं होती है, समझ गए। तो जो रूल है वो करते हैं। जब भी आपको ये बोला जाए कि भिन्नों में जोड़ करो, यानी भिन्नों की संख्याओं को जोड़ो, आपने पता क्या करना है, दिए गए हरों का यानी डिनोमिनेटर का, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश, और इसे बोलते हैं हर, ठीक है ना। जो P है, जो P है वो अंश है, ठीक है ना, और जो Q है वो क्या है हमारे पास, हर है। जब भी आपने भिन्नों में जोड़ना हो यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना हो, समझ गए, तो उसमें पता क्या करना है, हरों का यानी डिनोमिनेटर का Q का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब सेम संख्या है, 2 और 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एलसीएम कितना आया हमारे पास, यहाँ पे 2 आया। ध्यान रखना कभी भी सेम संख्याएं हो तो उनका एलसीएम वही रहता है। तो हमने एलसीएम निकाला, वो क्या आया हमारे पास, 2 आया। क्या आया हमारे पास, 2 आया। दूसरा रूल पता क्या है, इनकी एक एक संख्या निकालो। पहली संख्या क्या है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ध्यान रखना। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पहली संख्या क्या आई हमारे पास, 1 आई। दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 1। अब एक और एक जुड़े तो कितने हो गए, 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 क्या आया हमारा, आंसर आया। ये रूल आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो। सबसे पहला रूल है, देखना है आपने कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1/2 प्लस में 1/2, ठीक है। करना क्या है, दिए गई संख्याओं में हरों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 2 ले लिया हमने। उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई करना है हमेशा एलसीएम के साथ, फ्रैक्शन चाहे कितने भी हो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
दूसरी वैल्यू क्या आई 1, एक में अगर एक जोड़ा तो कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या है 1 आ गया। देखो ये तो था बेसिक रूल भी था, और हर मतलब आप कोई भी क्वेश्चन लो ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब अगर मैं ट्रिक की बात करूं, बड़ी सारी ट्रिक इधर हो रही, देखना पहली बोलूं मैं, पहली क्या है देखो इधर, पहली ये है यदि हर समान हो अंश हमेशा जुड़ जाते हैं, तो हर समान हो अंश जुड़ गए तो कितने हो गए 2, एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, यदि हर समान हो एलसीएम हमेशा वही रहता, देखो कैसे, अगर इधर मैं लिख दूं ना 1/10, 1/10, एक की जगह मैं 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, कुछ भी संख्या लिख दूं, लेकिन हर क्या है समान, जब हर समान है तो एलसीएम क्या रहेगा वही रहेगा, और अंश आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं होती है ना वहां पे दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो रूल बताया वही आपने फॉलो करना है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए देखो, अब पहले कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं हम कि जब हर समान हो, फर्स्ट रूल है हमारा, जब हर समान हो, मतलब आई इसमें पता क्या होगा, अंश कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं इधर 2/8 जमा में 3/8, जब हर समान हो, जब क्या हो हर समान हो, तो हर समान है। अब मैंने कहा था बेसिक रूल में कि आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, तो जब हर समान हो एलसीएम हमेशा वही रह जाता है। मैं बोलूं 100 और 100 का एलसीएम निकालो, 100, फाइंड द एलसीएम ऑफ 100 एंड 100, 100 और 100 का एलसीएम निकालना है, सेम संख्या है, एलसीएम क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 8, तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है ना। जब हर समान हो अंश हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं, 3 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखना। अब देखो हमने या तो मैथ पढ़ते हैं, या तो सीखने के लिए पढ़ते हैं, या तो किसी को सिखाने के लिए पढ़ते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ते हैं, या तो अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ते हैं, यही है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या चाहिए फास्ट, तो फास्ट कैसे होगी रूल, आपको रूल का पता होना चाहिए कि रूल क्या बोल रहा है। तो रूल देखो यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि जब हर समान हो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, 3 और 2 5, 5 बटा में क्या हो गया 8, यही हमारा आंसर, बस कोई दिक्कत, यानी 1-2 सेकंड में आप आंसर दे सकते। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो इधर जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4/16 प्लस में 9/16, हर समान है तो एलसीएम तो हमें पता है 16 ही रहेगा, अंश जुड़ जाएंगे 9 और 4 13 आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास हमारा राइट आंसर। बस इतना ही तो करना है, रूल याद रखो कि जब हर समान हो एलसीएम तो हमें पता है कि वही एक संख्या रह जाएगी, लेकिन अंश आपस में जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। चलिए अच्छा, एक बारी और आती है कि जब सोचो कि हर समान ही ना हो, जब क्या हो हमारे पास हर समान ही ना हो, देखो इधर दूसरा रूल आता है हमारे पास, जब हर समान ही ना हो, जब हर जो है वो समान ही ना हो, कैसे, मैं लिख दूं 4/5 प्लस में 6/8 कर दो, आप कोई भी कर सकते हो, 7 8 9 10, जब हर समान ना हो, इसमें 2 रूल होंगे, कौन कौन से देखने का, एक और दूसरा 4/5, दो क्या होंगे बड़े सारे होंगे, मैं तो बोलता हूं बड़े सारे, लेकिन आपने जो बेसिक रूल है उसी से करना, 6/10, मैं 2 ही रूल बताऊंगा, आप अनेकों रूल कर सकते हो। अब यहां पे देखो हमें पता है जब भी
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, हर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5 और 8 का, अब दिक्कत ये आएगी कि एलसीएम लेना है। देखो यहां पे देखो, क्या ये दोनों संख्याएं सेम टेबल में आ रही है, नहीं आ रही है। 5 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के भी आता है, 8 के भी आता है, दोनों सेम पहाड़े में नहीं आ रही। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 40, 8 पंजे 40। अब पहली संख्या वही बेसिक रूल है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 40 एलसीएम है, 5 1 जा 5 8 जा 80 40, ठीक है ना। अब 8 चुके कितने होते हैं हमारे पास 32, 8 चुके कितने होते हैं 32, पहली संख्या 32 आ गई। दूसरी निकालते हैं अब, 6/8 गुणा में 40 यानी एलसीएम। अब 8 पंजे 40 और 6 पंजे 30, कितने हो गए हमारे पास 6 पंजे 30, जोड़ दो इनको। अब 30 और 30 60, 60 और 2 62, 62 में कितना आ गया 40, ठीक है ना। अच्छा एक बात होती है सर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा, जब ये दोनों संख्याएं आपस में एक ही टेबल से नहीं कटेंगी। जैसे अब ये 2 के टेबल से कट रही है, कितने दूनी 62 होते हैं, तो 31 दूनी 62 और 20 दूनी 40 होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सेम टेबल में नहीं कट रही, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 31/20, 31 में कितना आया 20 आया, ठीक है ना, लग गया पता। अब ये रूल कैसे किया हमने, आंसर इसका कितना आया 31/20 आया। याद रखना हमेशा कि जब हर जो है सेम ही टेबल में नहीं आ रहे हैं तो वो उनको सीधे मल्टीप्लाई करो, उनका एलसीएम आ जाएगा। अब जब हर ऐसे हो कुछ या ऐसे हो कुछ, हर या तो ऐसे हो कुछ, तो ध्यान रखना है इनमें आप देखो कि बड़ी संख्या कौन सी है 10 है, क्या 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है, आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10। बड़ी संख्या 20 है, क्या 10 के पहाड़े में आ रही है, जी हाँ आ रही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 20। उसी तरह से इधर एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना बस आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आ गया इसका 10, क्या आ गया 10। अब फर्स्ट नंबर निकालते हैं, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 का मतलब एलसीएम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ गई 6 आ गई, जोड़ दो इनको। 8 और 6 कितने होते हैं 14/10। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 2 के, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब हमारा आंसर क्या आ गया 7/5, कितना आ गया 7/5 आ गया, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना, ये रूल भी सीख गए हम। अब एक रूल और सीखते हैं, एक रूल क्या, देखो ये 2-3 रूल सीखे, चलो सर ये तो ठीक था, ये तो आपने ये बता दिया, पेपर में कुछ और ही आएगा, और होता है ऐसे, पढ़ाया कुछ और जाता है, पेपर में कुछ और आता है। मैं एक बात बोलूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर में चाहे कुछ भी आए आप सॉल्व कर लोगे। जो मैंने पहले कहा कि कॉन्सेप्ट से पढ़ो, समझ गए, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रूल आपको पता होगा तो आप कोई सा भी कर सकते हो, उस टाइम आप ट्रिकें कोई भी चीजें वो भूल जाओगे, लेकिन आपको क्या होगा एक रूल याद होगा। जैसे एक रूल से करते हैं, देखो इधर मैंने लिखा है इधर 6/16 प्लस में 7/18। अब यहां पे देखो सब सारे के सारे रूल खत्म हो गए, सिर्फ वही रूल आया जो फॉर्मूले में है, जो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमें क्या लेना पड़ेगा 16 और 18 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो वही आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 से कटा तो 8 दूनी 16,
ये भी 2 से कटा तो 9 दूनी 18, फिर 2 से कटा 4 दूनी 8, ये 2 से नहीं कटना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब फिर 2 से कटा 2 दूनी 4, फिर एज इट इज लिख देंगे, 2 एकम 2, फिर एज इट इज लिख देंगे। अब 3 से कटा, 3 मतलब 3 तिये 9 आ गया हमारे पास, 3 एकम 3, यही है ना हमारे पास। अब ये जो गुणनखंड आए ने मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। देखो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। इस 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 16, 3 3 कितना आ गया हमारे पास 9, 9 छिके 54 होते हैं, ठीक है ना। तो 54 का 4 बचा क्या हमारे पास 5, 9 एकम 9, 9 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 9 और 5 होते हैं हमारे पास 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 144। 16 ना कितने होते हैं 144। अब यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 144, एलसीएम क्या आ गया 144, ठीक है ना। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला है, सबसे पहले दिए गई जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे सॉल्व करो। एलसीएम कितना है हमारे पास 144, 16 एकम 16, 16 ना 144 और 9 छिके 54। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आ गया 54, प्लस है तो प्लस कर दो। दूसरी संख्या क्या है, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 7/18, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 144। अब 18 एकम 18, 18 अठे कितने होते हैं हमारे पास 144, 18 अठे कितने होते हैं 144, ठीक है ना। अब 8 सते 56, कितना आ गया 56। दूसरी संख्या क्या आ गई, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 54, सेकंड फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 56, ऐड कर दो, ये हो गया हमारे पास 110, 110 बटा में 144, ये आ गया हमारा राइट आंसर। अच्छा मैंने फिर कहा था आपको कि इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो आपकी मर्जी है, सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों दो के पहाड़े में आते हैं, आप सॉल्व इसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रूल है पूरे एडिशन में यही रूल फॉलो होगा, आपको ये रूल रटना पड़ेगा। इजी रूल है, क्या करना है हरों का एलसीएम लेना है, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन निकालनी है, सेकंड फ्रैक्शन निकालनी है, उसको जोड़ना है, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कॉन्सेप्ट। अब अगर एक क्वेश्चन में और कराऊं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जब मान के चलो 3 संख्या दी है, जैसे 2/3 जमा 2/4 जमा 3/6, वही फंडा है, इधर भी वही है। करना क्या है आपने, देखो इधर करना वही है, दिए गए हरों का क्या लेना है आपने एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, 3 4 और 6 का एलसीएम, 2 से कटा 3 नहीं कटेगा, 3 का 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, अब 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। वही फर्स्ट फ्रैक्शन निकालो, 2/3 गुना में एलसीएम 12, 3 एकम 3, 4 3 12, 4 दूनी 8, पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। दूसरी संख्या 2/4 गुना में 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास 6। तीसरी संख्या 3/6 गुना में 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 आ गई, 6 और 6 12, 12 और 8 20, अच्छा 20 बटा में कितना आ गया हमारे पास 12, यही है। अब 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5/3 क्या आ गया हमारा राइट आंसर। इसी तरह से आप 4 नंबर फ्रैक्शन हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ हरों का एलसीएम लो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है ना। अब अगर मैं एक कॉन्सेप्ट करूं, यदि मान के चलो वैल्यू फ्रैक्शन की जगह मिक्स्ड फ्रैक्शन की हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन की हो, जैसे देखो इधर 2 से ही 2/4 जमा 3 से ही 2/4, अब यहां पे कॉन्सेप्ट अलग हो गया, वैल्यू किसकी आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इसे सबसे पहले क्या करना है फ्रैक्शन में करना है, ऐसे करना है
4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में कितना करना है 2, यानी कैसे किया हमने, अपॉन में जो है वो ही कर दे। 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 10, यानी पहली संख्या क्या आ गई डायरेक्ट में 10 बटा में 2, प्लस में दूसरी 4 तिये 12, 12 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 14, 14 बटा में 4, ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे 4 था तो ये आ गई हमारे पास दूसरी संख्या। क्या किया हमने, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 बटा में क्या आ गया 4, 4 तिये 12, 12 और 2 14, 14 बटा में क्या आ गया 4 आ गया। पहले मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू किस में बदलो, फ्रैक्शन में। अब मैंने क्या कहा था, जब हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो इधर आएगा 24, कितना आएगा 24। अब कर दो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना आ गया हमारे पास 6 बटा में 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन की होगी तब तो आसानी से हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन की होगी तो उसको सबसे पहले किस में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। तो आई होप आपको ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का भिन्न का जोड़ करना आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इसमें, हरों का एलसीएम लो, उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड, जितनी भी पूछी है वो सारी निकालो, पूरी आप कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ।